और यहाँ से शुरू होता है रामायण। रामायण भी है ऐसे ही महाभारत की तरह ही पुतलों के द्वारा निर्मित किया गया है ये नेहरू चिल्ड्रंस म्यूजियम में, जो कि एक साइड कोलकाता एक साइड के बगल में है। आप किसी से भी पूछ सकते हो, आपको बोल देंगे। यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। दशरथ अपना पुत्र की कामना में यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो राजा दशरथ का 3 बीवी थी रानी, जो कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा है। और यज्ञ करने के बाद उन लोगों में 4 पुत्र हुआ। कौशल्या को राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न। आप देख सकते हो इंडिया का जो भारतवर्ष जो एपिक है महाकाव्य, उसका रामायण महाभारत के साथ रामायण बहुत ही पॉपुलर है। पहले रामायण हुआ था रचित, उसके बाद महाभारत। कहा जाता है कि महापुरुष राम, भगवान राम सत्ययुग में पैदा हुए थे। मिथिला की राजा चाल कसते हुए कन्या का प्राप्त हुआ और उसके नाम रखा सीता। सीता मैया का भी एक ही साथ जन्म हुआ करीब करीब। और एक ऋषि विश्वामित्र दशरथ के पास आके राक्षस को वध करने के लिए उन लोगों का सहायता मांगा। और राजा दशरथ ने लक्ष्मण और भगवान राम को ऋषि विश्वामित्र के साथ भेज दिया ताकि वो यज्ञ करते हुए उत्पात रचता था जो राक्षस, उसको वध कर सके। देख सकते हो पूरा के पूरा पुतला के द्वारा ये निर्मित किया गया है। और राम और लक्ष्मण ने तारका का राक्षस तारका को वध कर दिया। देख सकते बारिश और सुहाऊ जो दोनों राक्षस थे, राक्षस का वध कर दिया राम और लक्ष्मण ने। विश्वामित्र इस युग में यज्ञ संपन्न किया। अहुल्ला का शाप मुक्ति हुआ राम के द्वारा, देख सकते हो। और मिथिला का राजा जनक बोला कि अगर वो हरदन कोई भी राजा अगर टूट सकता है, उसको तोड़ सकता है, तो उसके कन्या सीता के साथ उसका विवाह कीजिए। कोई भी नहीं कर, बड़े बड़े राजा महाराजा कोई भी नहीं कर पाया, मगर राम, बलशाली राम जो एक ही बार धनुष उठा के और राम के साथ सीता मैया का विवाह संपन्न हुआ। के साथ साथ चारों भाइयों का भी विवाह संपन्न हुआ। हम देख सकते हैं।
अभी राजा दशरथ राम को अयोध्या का राजा घोषित करने के लिए तैयार हो गए और मनुष्य भी कर लिया कि उसको राजा बनाएंगे। तो इसी दौरान मंथरा ने अपना कुछ चाल से कैकेयी को कान में विष डालने लगा। बहुत सुंदर लगता है, किसी ने बांधी ना इसमें सबसे सुंदर ये तो ना चलता ना ये सबसे सुंदर है ये नहीं जिंदगी से तो ये तो जो कुछ है टीवी तो সবই দেখা যায় বাইরে দেখা দরকার তো বাবা এখানে আসো টিভি তো সবই করে তো বাইরে আরে অনেক কিছু ভালো লাগে। और दासी मंथरा की मंथना में कैकेयी ने दशरथ के साथ से वर मांग लिया कि आपको 14 साल का वनवास मिला। और राम ने पितृ आदेश पालन करने के लिए 14 साल वनवास जाने का सिद्ध किया। और राम ने अपना 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया। उसके साथ सीता और लक्ष्मण निकल पड़े। গঙ্গা পার হচ্ছে সীতা গঙ্গা তো গঙ্গা পার হচ্ছে কলকাতা থেকে টানলে গিয়েছিল কলকাতা গঙ্গা ছাড়া কোনো গঙ্গা নেই না গঙ্গা তো পৃথিবীতে একটাই হ্যাঁ একটাই তো কলকাতায় আর কোথাও নেই বোকা বোকা কথা নেই কত জায়গায় আছে সব মাটি দিয়ে বানিয়ে ভাই भारत में लौटने के बाद मथुरा को इतना पीटा आप देख सकते हो। पर्वत में यहाँ पर राम रह रहे थे, वहाँ पे भारत आके रामचंद्र को मनाने के लिए आ गए। उसका दोनों पादुका सीट पे भरत पे हुई मगर राम ने मना कर दिया। देख सकते हो सीता लक्ष्मण भी साथ में अब राम लक्ष्मण सीता मैया दक्षिण की तरफ अग्रसर होते हुए दंडकारण्य में पहुंच गए। वहाँ पे लक्ष्मण ने राम और लक्ष्मण ने विराट राक्षस का वध किया। पंचवटी में लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक और कान काट दिया। নিচ্ছ ফটো না একটা राज रावण के पास शूर्पणखा जाके पूरा करके रावण को प्ररोचित करने लगा। प्रतिशोध लेने के लिए रावण ने राक्षस मारिच को पर भेजा और मारिच ने स्वर्ण में करके
रावण को वश में लाने के लिए मारीच राक्षस को राक्षस और रावण ने निर्देश दिया कि वो स्वर्णमृग के रूप में वहां पे प्रलुप्त करने जाए रावण को, और धोखे से वहां से पंचवटी कुटी से दूर से निकलने के लिए प्रलुप्त करे। और राक्षस और मारीच ने भी किया। सीता मैया ने उसको राम को बार बार बोले कि वहां पे जाकर वो स्वर्णमृग को ला दिया। अब निरुपाय होके राम निकल गए। इसी दौरान राम को बचाते हुए लक्ष्मण भी निकल पड़े। इसके बाद रावण ने सीता मैया का हरण कर दिया। सीता मैया का रोता हुआ आप रोना सुन के पक्षीराज जटायु आक्रमण किया और रावण के साथ पक्षीराज जटायु का बहुत युद्ध होने के बाद जटायु ने प्राण खो दिया। और जब रावण ने सीता को लेकर ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से जा रहे थे, तब सीता ने अपना चिन्ह छोड़ने के लिए अपना पूरा आभूषण नीचे फेंक दिया ताकि वहाँ पर रहते हुए रावण या फिर वानर को वो मिल सके और डायरेक्शन भगवान राम को मिल सके। जा रहे हैं रावण सीता मैया को, और यहाँ पे ऋषिमुख पर्वत में वानर ने वो सब आभूषण को मिला उन लोगों को। इसके बाद सीता मैया को रावण ने शादी करना चाहा, मगर सीता ने मना कर दिया। इसके बाद सीता का खोज करते हुए भगवान राम वन में आके मरे हुए जटायु को देखे। जटायु पड़े हुए हैं, पक्षीराज जटायु, और जटायु के साथ पास उसको और जटायु ने सीता मैया का जो भी उसके पास में ये था, स्टोरी था या फिर जो भी संधान था, उसको देके जटायु ने अपना प्राण त्याग दिया। लक्ष्मण और राम ने और भी दक्षिण की तरफ जाने लगा। राम और लक्ष्मण से कौन का दिखा मिलान हुआ, और तखना तरवारी का हाथ में भगवान राम उसका हाथ काट लिया। आप देख सकते हैं ऋषिमुख पर्वत में जाके राम वानर सुग्रीव की मित्र बंधन में आवत हुआ, और सीता मैया का जो भी आभूषण मिला था हम लोग सभी एक के बाद एक राम को दे दिया। और राम इसके बाद किष्किंधा में आके सुग्रीव के भाई बाली को पराजित किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया।
बालिका मृत्यु के बाद राजा सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। वो वर्षा के शेष के बाद सुग्रीव सीता मैया का अनुसंधान करने के लिए पूरे वानर सेना को भेज दिया। अंगद हनुमान दक्षिणांचल में फैल गए और पक्षीराज जटायु का भाई संपादक की उपदेश से सीता उद्धार की हनुमान महेंद्र पर्वत के शिष्ट से सागर पार होने के लिए लाभ दिया। तो हनुमान ने सागर के ऊपर से लंका में पहुंचने के लिए हनुमान आके लंका में उससे रावण का शैया में पहुंच गए। यहाँ पर रावण और मंदोदरी साथ सोए हुए हैं। हनुमान चारों तरफ खोजने लगे सीता मैया को, मगर सीता का साक्षात मिला अशोक वन में राक्षसों के बीच में। लंका त्यागने के बाद हनुमान के पहले लंका त्यागने के पहले रावण पुत्र इंद्रजीत ने हनुमान को बंदी बना लिया और हनुमान को टांगते हुए वहीं पर लाने लगे। लाने के बाद रावण बहुत क्रोधित हुआ और हनुमान के लेज में पूंछ में अग्नि संयोग करने के लिए बोला गया। हनुमान पूरा बांधन खोल के वो पूंछ के लगाया हुआ जो आग था वो आग से पूरा लंका को जला दिया। देख सकते हैं। तो किष्किंधा फिर लौटने के बाद हनुमान राम को लंका का पूरा विवरण दिया। रावण का भाई विभीषण जो राम के शरण में आ चुके थे। चिंता हुआ कि समुद्र के ऊपर से बात कैसे दिया जाए, लंका तक जो पहुंचना था। इसके बाद राम क्रोधित होकर वहां पे अग्निबाण छोड़ने की सोचे। उसके बाद उसी वक्त समुद्रदेव प्रकट हुए और राम से अपना प्राण भिक्षा मांगा। और इसके बाद सब वानर मिलके समुद्रदेव की इंस्ट्रक्शन से या फिर निर्देश से सागर के ऊपर बांध देने लगे, पुल या फिर ब्रिज।
तैयार करने लगे लंका तक पहुंचने के लिए, ताकि विशाल वानर सेना को उसके ऊपर से ले जा सके। अब जब भगवान राम वहां पे पहुंचे, तभी रावण ने बहुत सारे माया पकड़ के सीता को डराने लगे। राम के कटे हुए मुंडे जो कि माया था, वो राम सीता के सामने रख दिया, ताकि सीता मैया टूट जाए, बिखर जाए और रावण की जो हिम्मत था पूरी करने लगे। इंद्रजीत को आदेश दिया कि वानर वाहिनी को विनाश करने के लिए, और इंद्रजीत ने अभी लंका से निकल के राम और लक्ष्मण के ऊपर वार करने लगे। और राम लक्ष्मण इंद्रजीत की नागबाण से जब पराजित हो गए, तभी गरुड़देव का आना हुआ और उन लोगों को नागपाश से मुक्त किया। रावण बहुत ही निराश हुआ और निराश होकर कुंभकर्ण को जगाने की सोचा, जो कि 6 महीना जागते हुए रहता था और 6 महीने सोते थे। आप देख सकते हो यहाँ पे कुंभकर्ण को बाकी राक्षसों में कैसे जगा रहा है, और यह आकृति में विशाल था। कुंभकर्ण की नींद टूटने के बाद कुंभकर्ण ने प्रचंड युद्ध किया, मगर राम के हाथों मारा गया। इंद्रजीत जब लक्ष्मण के सामने आया और लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र से इंद्रजीत को छिन्न विच्छिन्न कर दिया। और उन्होंने लक्ष्मण के ऊपर शक्तिशाली छोड़ा। लक्ष्मण माटी से भूमि पे निकल गए। अभी तो सिर्फ रावण ही बचा हुआ था जो युद्ध करने के लिए। रावण आने के बाद ही सरासरी लक्ष्मण के ऊपर शक्तिशाली प्रकांड एक बहुत बलशाली अस्त्र था, वो छोड़ दिया।